गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ घण्टाशूललानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज की श्री राम कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय साधकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले भी कहा था कई बार कक्षाओं में और आज पुनः कह रहा हूं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि क्या है? हरि शांत नहीं है। शांत माने पीस नहीं, पीसफुल नहीं। स प्लस अंत इज इक्वल टू शांत, यानी जो अंत के सहित हो उसको शांत कहते हैं। शांत नहीं, शांतम शाश्वत वाला शांत नहीं, शांत सपत्नीक वाला स रहेगा। शांत यानी जो अंत के साथ होता है उसको शांत कहते हैं। तो प्रभु शांत नहीं है बल्कि प्रभु अनंत है। उपनिषदों में जो ब्रह्म का लक्षण है वो क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो ज्ञान से युक्त है और जो अनंत है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वो साकार भी है, वो निराकार भी है। तो प्रभु की कथाएं अनंत हैं। जैसे प्रभु अनंत हैं वैसे ही प्रभु की कथाएं भी क्या हैं? अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहहि सुनहि सब विधि ते संता। तो कहने का आशय क्या है कि जैसे प्रभु की कथाएं अनंत हैं वैसे ही मनुष्य के जीवन की व्यथाएं भी अनंत होती हैं। अगर आप अपनी व्यथा सुनाने बैठ जाएं किसी को, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि किसको किसको सुनाएंगे और कितनी व्यथा सुनाएंगे। आपकी व्यथाओं का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं और प्रभु की कथाओं में आपको आनंद आता है तो ये जो प्रभु की कथा है आपके जीवन की संपूर्ण व्यथाओं को खा जाएगी, आपके संपूर्ण जीवों की व्यथाओं का नाश कर देगी।
जय हो, जय हरि। महात्मा बुद्ध की एक पंक्ति हमेशा याद रखिए, जन्म में दुख है, मृत्यु में दुख है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। इस संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उसका जल सातों समुद्रों के जल से भी ज्यादा है। समझिए। तो रोगे किसके सामने, रोगे कितना रोगे? हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो राम ने अगर चाबी भरी है तो 27 के इलेक्शन तक अगर चाबी भरी है तो 27 के इलेक्शन तक ही सरकार रहेगी, उसके आगे सरकार नहीं रहेगी। और अगर अच्छा काम करोगे तो राम चाबी और चरेट देंगे, गाड़ी आगे भी चलेगी। ठीक है, तो चलिए अधिक वाक विन्यास को न फैलाते हुए हम आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। वो कल जो जहां पर पंक्ति हमने सुंदरकांड की समाप्त की थी वो तो अब शनिवार को ही होगी, लेकिन हम जो राधे श्याम रामायण की कथा को कर रहे थे हम उसी के आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम कल के सुंदरकांड की पंक्ति में जो एक शब्द एक सोरठा आया कि नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। कहा नीलोत्पल तन श्याम, जिनका तन नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाला है, श्याम वर्ण वाला है। काम कोटि शोभा अधिक, और जिनके तन की शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक दैदीप्यमान है, अधिक है। सुनियता सुगुण ग्राम, उन्हीं भगवान श्री राम के गुण समूहों का सुमिरण करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। सुनियता सुगुण ग्राम, कहा कैसे हैं वे भगवान श्री राम? तो कहा सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के लिए बहेलिए के समान है, ऐसे भगवान श्री राम की कथाओं का स्मरण करना चाहिए, उनके गुण समूहों का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। देखिए, किसी भी शक्ति का आप नाम स्मरण कब कर पाएंगे? जब आपके मन में उस शक्ति की कथाओं के कारण श्रद्धा व्याप्त होगी। यदि कथाएं आपको उस शक्ति की नहीं पता हैं तो हृदय में श्रद्धा अंकुरित नहीं होगी, और जब श्रद्धा अंकुरित नहीं होगी तो आप तो जान ही रहे हैं कि 2, 4, 10 दिन आप नाम जप करेंगे और उसके बाद जो है किसी नास्तिक से पाला पड़ जाएगा तो फिर आपका नाम जप वहीं बंद हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चलते हैं। तो राधे श्याम रामायण की कथा में हमने यहां तक श्रावण किया था, यहां तक हमने कंप्लीट किया था क्या कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध कर दिया है, और ताड़का का वध लीला में ही कर दिया, ज्यादा उन्हें आयास नहीं लगाना पड़ा। आगे चलते हैं हम। कहा क्षण क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। क्या मतलब? कहा ताड़का का वध करने के तुरंत बाद सुबाहु आया,
सुबाहु का मतलब सुंदर बाहुओं वाला, सुंदर भुजाओं वाला जो व्यक्ति हो उसको सुबाहु कहते हैं। था तो सुबाहु, लेकिन वही जो कहावत है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो नाम के विपरीत आचरण था। नाम है सुबाहु, लेकिन उन बाहुओं से क्या करता था? विश्वामित्र के यज्ञ में विध्वंस उत्पन्न करता था। पता लगा कि उनके यज्ञ कुंड में जो है गंदगी फेंक दे रहा है, यज्ञ कुंड को ही पलट दे रहा है, यज्ञ कुंड में कचरा डाल दे रहा है, लेकिन नाम क्या है? सुबाहु। तो क्षण में सुबाहु रजनीचर को, रजनीचर, ये रजनीचर माने जो रजनी में विचरण करे। राक्षस लोग ही रात में विचरण करते हैं, ठीक है, संत महात्मा लोग रात में विचरण नहीं करते। तो क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के, अग्नि के बाणों के हवाले कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुबाहु को, एक क्षण लगा उनको सुबाहु को अग्नि बाण के हवाले करने में। अच्छा, थोड़ी ही देर में मारीच कूद पड़ा, तो कहा मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। अब देखिए, यही तो लीला है। अगर मारीच को उसी समय मार देते तो मारीच कौन है? मारीच है रावण का मामा, मामा मारीच, ठीक है। तो अगर श्री रामचंद्र जी मारीच को उसी समय मार डालते या अग्निशर के हवाले कर देते तो आगे की कहानी कैसे लिखी जाती? कैसे वो सोने का मृग बनता, कैसे उसका उस स्थल पर वध होता, और सीता के अपहरण में कैसे वह भूमिका निभा पाता। तो आशय समझिए कि प्रकृति की प्लानिंग कुछ और है। तो प्रकृति की प्लानिंग के अनुसार भगवान श्री राम ने उसको मारा नहीं, क्या किया? उसको एक ऐसे बाण से मारा जिसमें नोक ही नहीं थी, ठीक है। तो कहा कि मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के, समुद्र से 100 योजन दूर मारीच को उस गैर नुकीले बाण से भगवान ने उड़ा दिया। अच्छा, अब ताड़का का भी वध हो गया, सुबाहु भी मारा गया। अब मारीच को जो है 100 योजन दूर उड़ा दिया। तो आप तो जान ही रहे हैं कि जब मेन नायक मार दिए जाते हैं तो राक्षसों की बाकी की सेना क्या होती है? भाग खड़ी होती है। तो कहते हैं राधे श्याम जी कि वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ, हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। देखिए, गुरुओं का श्राप और गुरुओं का आशीर्वाद लगता है, ठीक है। तो क्या कहा? विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। किसको आशीर्वाद दिया? राम और लक्ष्मण को। क्या कहा? कहा हे राजकुमारों सुखी रहो, हे राजकुमारों आप लोग सुखी रहिए, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। विश्वामित्र जी के मुखारविंद से यह वचन निकला कि हे राजकुमारों आप लोग सुखी रहो। तो गुरुओं को यदि खुश रखेंगे आप तो गुरु का रोआ रोआ जो है आशीर्वाद देता है। आप गुरुओं के सामने यदि आप उद्दंडता करेंगे, ही हा 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 हा, कल की सारी घटनाएं क्लासरूम में बैठ करके अपने साथी को बताना है, टीचर को पढ़ाते समय डिस्टरबेंस पैदा करना है, डेस्क पर खड़े होकर के डांस करना है, जूता पहन के बेंच पे खड़े हो जाना है, डेस्क तोड़ना है, बेंच तोड़ना है, तो गुरुओं का श्राप भी लगता है।
हमारे संपर्क के बहुत सारे लोग हैं जो ही करते हुए बताते हैं, सर्वेज जानते हो, मैं जब विद्यार्थी जीवन में था ना तो मैं क्या करता था, कुर्सी तोड़ देता था मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज में। अब कुर्सी तोड़ के जो कुर्सियां सेट कर देता था उसी में जो है रस्सी बांध देता था। जैसे ही टीचर आते थे रस्सियां खींच लेता था और टीचर गिर जाते थे, हमको बड़ी मजा आ जाती थी। हम कहा बताओ तुम ऐसा आचरण कर रहे थे तभी तुम आज इस प्रकार का जीवन जी रहे हो, सोचिए आप। तो कुछ लोगों को गुरुओं को तंग करने में आनंद आता है तो भगवान उनका जीवन वैसा बना देते हैं। तो जब राम जी ने ताड़का का वध कर दिया, राम जी ने सुबाहु का वध कर दिया और मारीच को समुद्र से 100 योजन दूर खदेड़ दिया, फेंक दिया, उड़ा दिया, तो अब उस जंगल की स्थिति क्या है? अब उस जंगल में मंगल हो गया। क्या हो गया? जंगल में मंगल हो गया। क्या लिखते हैं राधे श्याम जी? राधे श्याम जी लिखते हैं, वन वन वह बन गया स्वर्ग कानन। स्वर्ग में एक जंगल है, एक उद्यान है जिसका नाम है नंदन कानन। एक ट्रेन भी चलती है दिल्ली से साउथ के लिए, उसका नाम है नंदन कानन एक्सप्रेस। कई बार वो उसका हमने सेवन किया है उस ट्रेन का। सुबह सुबह चलती है 6:30 बजे, शायद नई दिल्ली से चलती है, जहां से चल रही हो। तो जो आनंद यहाँ से चल रही है। अच्छा, हाँ, तो नंदन कानन बहुत अच्छी ट्रेन थी, दिन में चलती थी, अब जो हो उसका टाइमिंग। तो नंदन कानन देवताओं का उद्यान है, देवताओं का बगीचा है। तो वो जंगल जिसमें विश्वामित्र जी तपस्या करते थे और इन राक्षसों के कारण वहां पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार फैला हुआ था। जब भगवान श्री राम ने राक्षसों का वध कर दिया तो क्या कहते हैं राधे श्याम जी कि वन वह बन गया स्वर्ग कानन। अब वही जंगल देवताओं के नंदन कानन उद्यान के समान बन गया है। कांटों से खाली चमन हुआ और सारा चमन, सारा जंगल जो है क्या हो गया? वो राक्षस रूपी कांटों से रहित हो गया, राक्षस रूपी कांटों से शून्य हो गया। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। और ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हे राजकुमारों राम और लखन, तुम लोग सुखी रहो। इस पंक्ति से हमें समझना चाहिए कि काम ऐसा करिए कि गुरुओं का आशीर्वाद मिले, काम ऐसा मत करिए कि गुरुओं का श्राप मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। ध्यान दीजिए, वो हमने जो कहा उस दिन आपको, बहुत ऊंची पंक्ति थी कि बिन गुरु कचेला फिर अकेला, बिन गुरु के चेला फिर अकेला, बिन गुरु के चेला फिर अकेला, बिन गुरु के चेला फिर अकेला। जो बिना गुरु का चेला होता है अकेले ही फिरेगा। या तो आप में इतनी शक्ति आ जाए कि आपका परमात्मा से सीधे साक्षात्कार होने लग जाए कि हाँ भाई गुरुओं ने धोखा दे दिया है तो कोई बात नहीं, हम गुरु को धोखा नहीं देंगे। गुरु के चरणों में वैसी ही श्रद्धा होगी, वैसी ही भक्ति होगी, वैसी ही शक्ति होगी, वैसे ही समर्पण होगा, वैसे ही हम कहेंगे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं हे गुरु जी कि मैं कुछ आपको और भी दूं। लेकिन यदि अब गुरु ही दूसरे के बहकाने में नाराज हो जाएं और 2 4 10 बार आप मनाइए फिर भी ना माने, तो वही ईश्वर गुरुणाम अभी गुरु कालेना नमच्छेदात कि प्रत्येक काल में विद्यमान होने के कारण ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। तो यदि आप में इतनी सामर्थ्य है
कि आप ईश्वर से साक्षात कर पा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा किसी न किसी गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो क्या कहा? राधे श्याम जी कहते हैं कि सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था। यानी उस समय जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण निवास कर रहे थे और उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तो राम और लक्ष्मण का जो भाग्य था वास्तव में वो बहुत ऊंचा था। कैसा था? उनका जो भाग्य था राम और लक्ष्मण का बहुत ऊंचा था। क्यों उनका भाग्य ऊंचा था? कहा कि जब इनका सिर गुरु चरणों में, यानी राम और लखन कहाँ माथा टिकाए हैं? गुरु के चरणों में माथा टिकाए हैं। उस सिर पर कर गुरुवर का था। और जो शीश राम और लखन के विश्वामित्र के श्री चरणों में झुके हुए हैं, उन शीशों पर गुरु विश्वामित्र का हाथ रखा हुआ है। इसलिए वो जो घड़ी थी, वो जो समय था, उस समय राम और लखन का जो भाग्य था वो कैसा था? वो भाग्य ऊंचा था। क्यों? क्योंकि उनके मत्थे गुरु के चरणों में थे और गुरु का कर उनके शीश पर थे, गुरु का कर उनके सर पर था। समझिए आप इस बात को। किसी ने किसी जमाने में हमसे कहा, कहना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जरा अमित शाह जी से इस काम के लिए आप कह दें तो आपका काम हो जाए। तो हमने क्या कहा मालूम है? हमने कहा साह का जो साह उसका सर पे मेरे हाथ है, साह का जो साह उसका सर पे मेरे हाथ है। तो जब परमात्मा का हाथ आपके सर पर हो, जब गुरु का हाथ आपके सर पर हो, तो फिर किसी शाह जी से कहने की कोई बात नहीं। ये तो वही बात प्रसंग याद आता है कि एक बार अकबर थे कि जहांगीर थे। हमने गुरुमुख से अकबर सुना है, सीरियल में जहांगीर देखा है। जो तथ्य हो आप तथ्यों की जांच करें। गोस्वामी तुलसीदास जी को ले गए, पकड़ करके जेल में बंद कर दिया किसी कारण से। अब वहीं बैठे बैठे तुलसीदास जी ने जो है हनुमान नाटक की रचना कर दी। तो क्या हुआ? इतने बंदर आए, इतने बंदर आए, इतने बंदर आए कि जहांगीर को जो है हनुमान को क्या कहते हैं, तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, जेल में बंद कर देगी। तो हमने कहा ये शंकराचार्य हैं, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। यदि शंकराचार्य जी को हमारी पुलिस पकड़ करके ले जाएगी और बंद कर देगी, तो उनकी साधना में इतनी शक्ति है कि जैसे तुलसीदास जी की रक्षा के लिए हजारों बंदर जहांगीर के दरबार में और जेल खाने में अटैक कर दिए थे, वैसे शंकराचार्य जी की रक्षा के लिए भी हजारों बंदर कूद पड़ेंगे और शंकराचार्य जी को जेल से छुड़ा करके ले आएंगे। ऐसा मेरा आत्मविश्वास है, ऐसा परमात्मा के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो भाग्य कब ऊंचा होता है? जब गुरु का हाथ कहां हो? आपके सर पर हो, तो भाग्य ऊंचा होता है। आजकल के माता पिता क्या सिखाते हैं बच्चों को? गुरु जी का तो पैर छूना ही नहीं है। क्या करना है? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, हाय सर, हेलो सर। कोई स्टूडेंट घुटना छूते हैं, कोई स्टूडेंट आके जांघ ही छू लेते हैं, कोई स्टूडेंट आके पॉकेट में पैर छू लेते हैं। समझिए आप इस बात को। तो हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिया? कि संस्कार ही दिया भाई, जब माता पिता का ही पैर नहीं छू रहे हैं, गुरुओं का कहां से पैर छूएंगे? तो ये राम कथा सुनने से क्या क्या हमको संदेश मिलता है? रामायण पढ़ने का यही संदेश है, राम कथा सुनने का यही संदेश है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि राम आदि की तरह आचरण करना चाहिए, रावण आदि की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। समझिए आप इस बात को। आगे चलते हैं। आगे क्या है?
कि अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। क्या मतलब? अगले ही दिन, देखो दूध गलत नहीं आगे, आगे कि अगले दिन मुनि विश्वामित्र को यह सुंदर संदेश मिला कि मिथिला में धनुष यज्ञ होने जा रहा है और मिथिलेश यानी कि जनक जी महाराज ने उनको धनुष महोत्सव में शामिल होने के लिए बुलाया हुआ है। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। पंक्ति फिर से पढ़ रहा हूं क्योंकि पंक्ति पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। कहा धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश, समाचार सुनकर लगे धनुष महो अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश, समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। क्या मतलब है इसका? देखिए कि मुनिनाथ को निमंत्रण आया है और मुनिनाथ कैसे हैं कि जब वो राजा जनक के यहां जाने लगते हैं तो प्रेम विवश क्या करते हैं कि राम और लखन को भी अपने साथ लेके चलते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के भी यदि ऐसे कुछ गुरु हैं कि जो के साथ लेके चल देंगे, अन्यथा कुछ गुरु ऐसे भी हैं कि कहेंगे चेला राम अब काम हो गया है, तुम घर जाओ, हम राजा के यहां चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे गुरु भी विश्वामित्र जैसे नहीं हो सकते, लेकिन गुरु कैसे भी हो, हमें गुरु के प्रति आदर वैसा ही करना चाहिए जैसा कि राम जी अपने गुरुओं के प्रति आदर करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा चलते चलते वह जगह मिली छायान जहां दिखलाती थी, छायान जहां दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मुरी मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिशि जिसके कुहरा है, चारों दिशि जिसके कुहरा है, मुस्का के पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है, मुस्का के पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है। अब विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों राम और लखन को लेकर के जब आगे चलते हैं तो राधे श्याम जी लिखते हैं कि चलते समय वहां एक ऐसा स्थान मिला जहां पर छाया नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई पेड़ हो तब तो छाया होगी, वहां छाया नाम की कोई चीज थी ही नहीं, छाया तो दिखाई भी नहीं देती थी। का जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। हमारे सराव क्षेत्र का एक डायलॉग है, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है लेकिन बातें जोड़नी चाहिए, बतानी चाहिए कि जब लड़की वाले आते हैं तो लड़के का पिता कहता है, क्या कहता है, ई कुइया से ऊ कुइया तक जितना दिख रहा सब अपना ही खेत आए।
लड़की के पिता को इम्प्रेस करने के लिए लड़के का पिता कहता है ई कुइया से ऊ कुइया जितना खेत दिखाए सब अपने ही आए। मतलब जहां आपकी आंखों का अंतिम बिंदु है जिस खेत तक, वो सारा खेत हमारा है। चाहे तुम पूरब घूम जाओ, चाहे तुम पश्चिम घूम जाओ, चाहे तुम उत्तर घूम जाओ, चाहे तुम दक्षिण घूम जाओ, ई कुइया से ऊ कुइया सब खेत अपने ही आए। जब लड़की जाती है तब पता चलता है कितनी कुइया खेत है। ठीक है, तो वैसे यहां तो सत्य बात है कि जहां तक भी आप देखते, जहां तक भी आपकी दृष्टि जाती, वहां क्या होता, चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल था। चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल था। छाया नाम की कोई चीज नहीं थी। और उसी मरुस्थल में क्या देखा विश्वामित्र जी ने और राम लखन ने? राधे श्याम जी कहते हैं कि उसी मरुस्थल में थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिशि जिसके कुहरा है। मुस्का के पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है। वहां एक पाषाण की मूर्ति पड़ी हुई थी और वो ऐसी पत्थर की मूर्ति थी जिस पत्थर की मूर्ति के चारों ओर कोहरा था। कोहरा ही कोहरा था। भगवान श्री राम ने मुस्कुरा करके पूछा गुरु विश्वामित्र से, क्या पूछा? कहा गुरुवर यह अचरज कैसा है। हे गुरुजी, यह कैसा आश्चर्य है। हे गुरुवर आप बताएं यह कैसा आश्चर्य है कि इस मरुस्थल में एक पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई है और उस पत्थर की मूर्ति के चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। हे गुरुवर आप बताएं ये कैसा आश्चर्य है। इस मूर्ति को देख के मुझे घंघोर आश्चर्य हो रहा है। किम आश्चर्य अतः परम। अब देखिए, अहिल्या का उद्धार होने ही वाला है। एक अहिल्या जिसका राम जी उद्धार कर दिए, एक अहिल्या की मूर्ति जो है तोड़ दी गई। अभी कुछ दिनों पहले अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई। ठीक है, उद्धार जीर्णोद्धार के नाम पे मूर्ति ही तोड़ दी गई, सुनने में आ रहा है। अब हम ज्यादा बोलेंगे तो कह देंगे ये आई वाला था। बताइए, बड़े बड़े लीडर अगर बोल रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी गई बनारस के घाट से, तो सब लोग यही वाला ही है। चलिए, इसीलिए तो कथा कह रहे हैं ताकि जो देश में हो रहा है, जिससे मन व्यथित है, वो व्यथा इस कथा के द्वारा समाप्त हो जाए। तो क्या कहा? रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र। भगवान श्री राम की बात को सुनकर के विश्वामित्र जी हंसने लगते हैं। सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। और जो अहिल्या की मूर्ति थी, जो उसका चरित्र था आद्योपांत, वो विश्वामित्र जी ने सुना दिया। किसको सुना दिया? राम और लक्ष्मण को सुना दिया कि कैसे अहिल्या जी के सतीत्व को भंग करते हैं देवराज इंद्र, चंद्रमा से यह कह करके कि तुम मुनि के स्नान से पहले ही क्या हो जाओ, अपने दिशा और दशा को बदल दो, ताकि मुनि पहले ही स्नान को चले जाएं। और मुनि के रूप में आकर के इंद्र ने जो है उनके सतीत्व को भंग किया। बाद में जब मुनि आए तो इंद्र को भी श्राप दिया और उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया कि तू पत्थर की मूर्ति बन जा। ये आद्योपांत चरित्र ऋषि विश्वामित्र सुनाते हैं किसको? राम और लखन को। सुना के खामोश नहीं रह जाते हैं। कहते हैं राधे श्याम जी कि फिर कहा कभी गौतम थी
परिचय कराते हैं कि ये जो प्रतिमा आप यहां देख रहे हैं, यह प्रतिमा जो है कभी वंस अपॉन ए टाइम, किसी समय यह गौतम ऋषि की पत्नी हुआ करती थी। यानी आज पत्थर की मूर्ति बन गई है, ये है कौन, किसकी प्रतिमा है? ये गौतम ऋषि की पत्नी थी। अब शिला शाप की मारी है, अब शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जो पत्थर की मूर्ति है, यह कभी गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या थी, लेकिन आज शिला बन गई है, और गौतम ऋषि की यह स्त्री गौतम ऋषि के शाप की मारी हुई हैं। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। सबसे, अब किससे क्या कहें, सबसे उपराम हो चुकी है यह प्रतिमा, यह शिला, लेकिन अब एकमात्र आकांक्षा राघव तुम्हारी है कि तुम इस शिला को स्त्री में कन्वर्ट कर दो, स्त्री में परिवर्तित कर दो, इसको जीवंत बना दो। तो क्या कहा विश्वामित्र जी ने, आगे की पंक्ति देखते हैं कि इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो, पदरज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। क्या कहा विश्वामित्र जी ने? विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, अरे पथरी का मतलब पत्थर की जो शिला है, पेट में बनने वाली पथरी मत समझ लीजिए आप साधकगण, क्या पथरी है पेट में। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। हे श्रीराम, पाप से प्रपीड़ित पत्थर की इस मूर्ति को अपने पदरज का, यानी अपने पद की धूली का चेतन चूर्ण दे दो। क्या दे दो? अपने पदरज, अपने पद की धूली का चेतन चूर्ण दे दो। सोचिए, भगवान श्री राम के पदरज की धूली को क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी? पदरज का चेतन चूर्ण दो। समझिए, यह पतिता है पावन पद दो। यह पतिता है, पतित हो चुकी है इंद्र के संभोग के द्वारा, और अपने पति गौतम ऋषि के श्राप के द्वारा यह पतित हो चुकी है। इसको तुम क्या करो? इसको तुम पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। यद्यपि यह प्रतिमा क्या है? जीवित है, लेकिन जीवित होती हुई भी पत्थर की बन जाने के कारण मृत के समान है। ऐसे इस जीवित मृत प्रतिमा को हे श्री राम, आप अपने पदरज का चेतन चूर्ण प्रदान करके इसको संजीवन दो, इसको जीवंत बना दो। ऐसा गुरु श्री विश्वामित्र के द्वारा जब भगवान श्री राम को कहा गया, तब विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान श्री राम ने अपने पद से, अपने चरण से उस प्रतिमा का स्पर्श करके उस प्रतिमा को क्या किया? जीवंत बना दिया। देखिए आगे की पंक्तियों में राधे श्याम जी क्या कहते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं? छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। क्या कहा?
कहा छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। एक क्षण भी देर नहीं किया श्री रामचंद्र जी ने, गुरु की आज्ञा मिलते ही तत्काल अपने चरणों से उस पत्थर की प्रतिमा का स्पर्श किया। पदरज लगते ही जो ही भगवान श्री राम के पदरज का चेतन चूर्ण उस प्रतिमा में लगा, वह गौतम नारी निहाल, वह जो गौतम की नारी अहिल्या थी वो क्या हो गई, वो जीवंत हो गई। अभी तक क्या थी, अभी तक वो पत्थर थी, पत्थर की प्रतिमा थी, अब क्या हो गई, जीवंत हो गई। फिर क्या कहती हैं, प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो जय हो। क्या कहा अहिल्या ने, क्या कहा, प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो। मैं बड़ भागिनी पाई दर्शन, ऋषि का शाप हुआ परिपूर्ण। मैं बड़ भागिनी पाई दर्शन, ऋषि का शाप हुआ परिपूर्ण। धन्य हो मुझे अपना दरस दिखाया, धन्य हो मुझे अपना दरस दिखाया। प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो। प्रभु संकट से मुझको छुड़ाया, जय हो। मैं बड़ भागिनी पाई दर्शन, ऋषि का शाप हुआ परिपूर्ण। धन्य हो। प्रतिमा गदगद हो गई, जागृत हो गई और अहिल्या जीवंत हो गई। ऋषि गौतम की स्त्री अहिल्या जीवंत हो गई। कहा कि प्रभु ने मुझको संकट से छुड़ा दिया। प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की जय हो। मैं बहुत ही सौभाग्यशालिनी थी कि मुझे प्रभु का दर्शन हुआ और मुझे ऋषि गौतम के श्राप से मुक्ति मिली। आज यह श्राप से मैं उबर चुकी हूं। हे प्रभु, आपने मुझे अपना दर्शन दिखाया। प्रभु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। राधे श्याम जी आगे चलते हुए कहते हैं, हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर, पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। क्या मतलब है, हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार भगवान श्री रामचंद्र जी के पदरज के चेतन चूर्ण से हो गया। और इतना ही नहीं, अहिल्या को मनचाहा वर की प्राप्ति हुई और वे अपने पति के लोक को चली गईं, अर्थात जिस लोक में उनके पति गौतम ऋषि निवास कर रहे थे उस लोक में प्रभु ने उनको भेज दिया। आगे चल 2 दिन रहा और विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे चलते हैं। 2 दिन गंगा जी का स्नान करते हैं और गंगा के तट पर राम और लक्ष्मण दोनों ने ही वहां बहुत कुछ दान पुण्य किया। अच्छा, फिर क्या हुआ, बस कथा 10 मिनट में संपन्न हो जाएगी, क्योंकि नीरजानंद जी आप ही तो इस कथा के मूल यजमान हैं। ठीक है, तो बाकी तो जैसे अर्जुन
को कथा सुनाई जा रही थी, अर्जुन को गीता सुनाई जा रही थी, बाकी सारे साधक जो है महाभारत में उस कथा को सुन रहे थे। वैसे ही कथा के मूल यजमान तो आप हैं, बाकी सब लोग जो है अन्य लोग जो फेसबुक लाइव और अन्य लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं गूगल मीट पर, वो तो कथा श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो कहा कि कुछ दिन यों ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे, मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। देखिए, विश्वामित्र जी पैदल चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। वही बात, इस सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। वो राजा विश्वामित्र जिनके साथ 10,000 20,000 की फौज चलती थी, आज कैसे चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं। किसके साथ पैदल चल रहे हैं? जिसकी हंसी से यह सृष्टि चलती है और जिसकी भ्रिकुटी से सृष्टि का विनाश हो जाता है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम और ऐसे शेषावतार लक्ष्मण जी के साथ पैदल चल रहे हैं। सोचिए, ये पुण्य है कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बने हुए हैं। समझिए आप इस बात को, भगवान स्वयं विश्वामित्र जी के शिष्य बने हुए हैं। और वो विश्वामित्र जो आज कौन सी यात्रा कर रहे हैं? वो विश्वामित्र जो आज राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा को प्रारंभ कर चुके हैं। ऐसे विश्वामित्र जी कुछ दिन पैदल चलते चलते दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ कहां पहुंचे? मिथिला पहुंचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुंचे। और राम और लक्ष्मण गुरु और विश्वामित्र के साथ कहां पहुंचते हैं? जनकपुरी को पहुंचते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? देखिए, जैसे कोई धारावाहिक हो, सीरियल हो, जब वो खत्म होता है तो हमें एक आकांक्षा होती है मन में कि आगे का सीन क्या होगा। डिडिंग डिडिंग डिंग। पहले युग बदला बदला हिंदुस्तान एक सीरियल आता था, हम लोगों के बचपन की बात है। 97 से लेके 2000 तक लगभग वो आया, या 99 तक आया। तो जब युग आता था तो जब वो समाप्त होता था तो कहता था डिडिंग डिडिंग डिंग, और फिर वही सीरियल समाप्त हो जाता था। लेकिन जिस पॉइंट पर वो समाप्त होता था तो लगता था अरे आगे क्या है, आगे क्या है। तो वैसे ये राम कथा है, ये हरि अनंत हरि कथा अनंता है। लेकिन जहां भी यह कथा समाप्त होती है वहां लगता है आगे क्या होगा, कहीं समाप्त कर दूं इस कथा को कि अब आगे की कथा कल होगी। लेकिन जो राम रस के रसिक हैं, जिनका मानस राम के रामचरित मानस में ही बसता है, उनके लिए तो यही कौतूहल होता है कि आगे क्या होगा। यद्यपि हमारा आपका चित्त यह जानता है कि आगे की कथा में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब आप मानस की पंक्तियों को पढ़ते हैं, जब आप राधे श्याम रामायण का पंक्तिशः पारायण करते हैं या पंक्तिशः उसकी कथा को सुनते हैं, तो आपके मन में यह कौतूहल तो अवश्य ही होता है कि आगे क्या हो। जैसे हम लोग रसगुल्ला खाते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, लेकिन मन उससे भरता नहीं। लेकिन वैसे ही जो शुद्ध सात्विक चेतना के लोग हैं, जब वो कथा में उनका मन आनंदित होने लग जाता है तो उनका भी मन राम की कथाओं से भरता नहीं। भरता है क्या? बताइए निर्जानंद जी, माइक ऑन करके बताइए फेसबुक पे जो लाइव साधक हैं, ताकि उनको लगे कि जो है कोई है। कभी मन नहीं भरता, कभी मन नहीं भरता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या कहा, जनकपुर पहुंच गए गुरु विश्वामित्र के साथ। बस 5 मिनट की और कथा है, क्योंकि आपको यात्रा पे निकलना है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं तब बढ़ कर देखा नगर दृश्य, रमणीक विचित्र सुहाता था, मन जहां जहां पर जाता था, हर्षित हो वही लुभाता था। तब राम और लखन ने क्या देखा, नगर के दृश्य को देखा। कैसा था जनक नगर, जनकपुरी का दृश्य कैसा था, कहा रमणीक था, विचित्र था, देखने में सुहाना था, मन जहां जहां पर जाता था, और श्री राम और लखन का मन जहां कहीं भी जनकपुरी में जाता था वो हर्षित हो जाता था। जनकपुरी की सारी चीजें उनको लुभाने लगती थी। ऐसा रमणीय था जनकपुर। अच्छा, और क्या था वहां पर, कहा था सदाचार सत्कार वहां, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी, कंगाली जान बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी, कंगाली जहान बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। अब आप सोचिए, ये देश भारत के संविधान से चल रहा है, देश को आजाद हुए 7 दशक हो गए, ठीक है, लेकिन फिर भी कंगाली कितनी बस रही है देश में। और राजा जनक का राज्य हो चाहे दशरथ का राज्य हो, उस समय कौन सा संविधान देश में लागू था वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन कंगाली नाम की कोई चीज नहीं थी। तो क्या था जनक की नगरी में, कहा था सदाचार सत्कार वहां। राजा जनक की नगरी में सदाचार था। राजा जनक की नगरी में पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार नहीं था, बल्कि क्या था, सदाचार था। अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी, और वहां प्रेम बहुत ही सस्ता था। अनुरक्ति माने प्रेम, प्रेम सस्ता था मतलब आज प्रेम बहुत महंगा हो गया है। नीरजानंद जी, सीताराम जी और अन्य साधकगण, प्रेम बहुत महंगा हो गया है। प्रेम महंगा कैसे हो गया है, आप अगर इनोवा से चलते हैं, महंगी महंगी गाड़ी से चलते हैं, आप अगर 5,000 10,000 रुपए मीटर का कुर्ता पहनते हैं, 10,000 20,000 का जूता चप्पल पहनते हैं, आपकी शाल पश्मीना है, मेरी नहीं है पश्मीना, एक बात कह रहा हूं, और आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रईस हैं, कि आप खड़े हो जाएं तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का माल आपके शरीर पर हो, उसमें भी 2 लाख का फोन, 5 लाख का फोन हो, 10 लाख का माल आपके शरीर पर हो, और 50 लाख की गाड़ी हो, तो आपको शायद जो शादी का कार्ड जाए वो चांदी से लिखा हुआ जाएगा। और यदि आप गरीब हैं, दीन हैं, हीन हैं, कंगाल हैं, तो आपको 50 पैसे या 2 रुपए वाला कार्ड जाएगा। ये रिश्तेदारों की बात बता रहा हूं आपको, आप देख लिए, आपको कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार इस टाइप का भेदभाव करता हुआ मिल जाएगा। प्रेम अब सस्ता नहीं रह गया है, प्रेम अब महंगा हो गया है। आप जाएंगे, हो सकता है कि आप गरीब हैं तो आपको जो है पार्ले जी वाला बिस्किट आ जाए 2-4 ठू, 1-2 चम्मच नमकीन आ जाए, ठीक है, लेकिन यदि कोई अमीर रिश्तेदार पहुंचेगा तो बरक लगी, काजू कतली, और हो सकता है कि बनारस की 5,000 रुपए किलो वाली मिठाई आ जाए, और भी चांदी के प्लेट में आ जाए, चांदी के कप में चाय वाय भी आ जाए, चांदी के गिलास में पानी वानी आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो अब जो प्रेम है वो बहुत महंगा हो गया है, और उस पर भी यदि आप गरीब हैं तो ये होगा कब जाएंगे आप, भैया आए तो हैं, जाने के टिकट कब है आपका। और यदि आप अमीर ज्यादा हैं तो क्या होगा,
अरे भैया 2-4 दिन और हमको हमारी गरीब खाने में रह जाते, हमारी कुटिया में सेवा करने का अवसर देते। कहाँ आप जैसे लोग आते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, क्या कहा कि हिय देखे हरसा नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, कंचन बरसे में हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप किसी के घर में जाएं, ये देखे हर्षा नहीं, आपको देखते ही यदि उसका हृदय हर्षित नहीं होता, नयनन नहीं स्नेह, और उसके नयनों में, उसके नेत्रों में आपके लिए स्नेह नहीं चमकता, तो तुलसी तहान जाइए। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे स्थान पर तो जाना ही नहीं चाहिए। कंचन बरसे में, भले ही ऐसे स्थान पर, बादलों के स्थान पर सोने की ही वृष्टि क्यों न हो रही हो, ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए, कदापि नहीं जाना चाहिए। तो कहीं न कहीं तुलसीदास जी का भी तो अपमान हुआ था, क्योंकि तुलसीदास जी भी संत थे, लेकिन जीवन में गरीबी तो थी, ठीक है, इसलिए तुलसीदास जी को वह पंक्ति कहनी पड़ी। देखिए, सारी कथाएं आप लोग जानते हैं, मैं कोई नई कथा नहीं कह रहा हूं। वचो विन्यास वैचित्र्य मात्र मत्र विचार्यताम, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा, वचो विन्यास वैचित्र्य मात्र मत्र विचार्यताम। ये जयंत भट्ट की पंक्ति है, न्याय मंजरी में लिखते हैं। न्याय मंजरी को लिखते समय जयंत भट्ट जी कहते हैं कि कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा, कि हम लोग किसी नई वस्तु को पैदा करने में समर्थ नहीं हैं, लेकिन ये जो मैं न्याय मंजरी ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं, इसमें केवल वचो विन्यास वैचित्र्यम मात्र मत्र विचार्यताम, यहां पर केवल वाणी के वैचित्र, वाणी के विन्यास की विचित्रता ही मात्र विचारणीय है। यानी किसी कथा को राघवाचार्य जी किसी स्टाइल में कहेंगे, प्रेमानंद जी महाराज किसी स्टाइल में कहेंगे, उसी कथा को मैं किसी स्टाइल में कहूंगा, बट कथा होगी वही। तो जो तुलसीदास जी को ये कहना पड़ा, तो ऐसा आप लोग देखिए जीवन में। अभी आप जाएं और उसी समय अगर विधायक जी, सांसद जी आ जाएं, फिर देखिए आप, बड़े बूढ़े भी जो है विधायक जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। एक्चुअल में जो हमको आपको ये सम्मान मिलता है और हम लोग फूल के कुप्पा हो जाते हैं, तो समय एव करोति बला बलम, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो समय है यही हमको बलवान भी बनाता है और यही समय ही हमको कमजोर भी बनाता है। कल ही हमने किष्किंधा कांड की जो पंक्ति कही थी, क्या कही थी कि जामवान जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। एक जमाना था कि जब प्रभु ने वामन का अवतार धारण किया था और उनका शरीर इतना विशाल था कि उसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन उस अपनी जवानी में मैंने 2 घड़ी में यानी 48 मिनट में ही प्रभु के पूरे शरीर की 7 बार प्रदक्षिणा की, 7 बार परिक्रमा की। एक वो जवानी थी, और आज एक बुढ़ापा आ गया है कि मैं सीता जी की खोज करने स्वयं लंका नहीं जा सकता। ये समय है कि समय कभी व्यक्ति को बलवान बना देता है और यही समय कभी व्यक्ति को बहुत कमजोर बना देता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रहे। इसीलिए तो गीता में समत्व योग की चर्चा की गई है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व समत्वम योग उच्यते, कि सुख और दुख में समान रहना चाहिए। यदि जीवन में बहुत ज्यादा सुख आ जाए तो फूल के कुप्पा मत हो जाइए। यदि जीवन में बहुत ज्यादा दुख और अवसाद की अवस्था आ जाए
तो बहुत ज्यादा दुखी भी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि जीवन में आप बड़े हो जाएं तो बड़े होने का मतलब ही यही है कि जो छोटे हैं उनको आप गले लगा लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति है, मैं उनकी सारी बातों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जहां जिसकी जो बात अच्छी लगती है वो भौरे की तरह मैं ले लेता। क्या कि शायद पंक्ति कुछ इधर उधर हो जाए, भाव आप समझिए कि एक फकीर की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति फकीरी में जीवन जी रहा है, यद्यपि उसके पास बहुत धन वैभव है, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ है, तो उसके ऊपर भी क्या होता है, कुबेर की संपदा रोती है। ठीक है, करेक्ट लाइन आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि राजा जनक की जो नगरी थी वहां पर जो है प्रेम बहुत सस्ता था, आजकल प्रेम बहुत महंगा हो गया है। ठीक है, तो था सदाचार सत्कार वहां, जनक जी की नगरी में सदाचार था, सत्कार था, अनुरक्ति वहां पर सस्ती थी। वहां पर अनुरक्ति अर्थात प्रेम बहुत ही सस्ता था। कंगाली जहान बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। यानी विदेह की जो बस्ती थी, यानी राजा जनक का जो राज्य था, वहां पर कंगाली लेश मात्र भी नहीं रहती थी। अच्छा, लास्ट की दो पंक्तियां और उसके बाद आज की यह कथा यहीं संपन्न होगी। कहा पीड़ित अकाल प्रजा, पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां, किस भांति वहां का हो वर्णन, प्रकटी शोभा की खान जहां। क्या मतलब है इसका कि पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान वहां, राजा हो गया किसान जहां, किस भांति वहां का हो वर्णन, प्रकटी शोभा की खान जहां। राजा अकाल से पीड़ित थी, सॉरी प्रजा जो है अकाल से पीड़ित थी, और प्रजा की इस पीड़ा को देख करके जब लोगों ने कहा कि देखिए अकाल पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है, यदि राजा और रानी बैल के स्थान पर स्वयं खुद को जो है हल में जोत करके खेती करें, हल चलाएं, तो बारिश होगी। और आप जानते हैं कि राजा और रानी जब बैल के स्थान पर स्वयं हल से स्वयं को जोड़ करके खेती करते हैं, तो उसी में वो जो रावण ऋषि मुनियों को काट करके उनके रक्त को जो निचोड़ करके घड़े में भर करके धरती में दफन किया था, गाड़ा हुआ था, खोद करके वो घड़ा टकराया, तो उसी से जो है, चूंकि सीता से टकरा करके सीता से घड़ा टकराया और उसी सीता के कारण जो है उस कन्या की उत्पत्ति हुई, इसीलिए सीता माता का नामकरण सीता बन गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक चैप्टर का नाम ही है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष का मतलब है कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था, कौटिल्य ने उसका नामकरण किया सीताध्यक्ष। तो पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां। गीता में किसान, खेती किसानी करने का काम किसको कहा गया है? वैश्य को कहा गया है। लेकिन जब राजा ने देखा कि प्रजा क्या है, अकाल से पीड़ित है, तो राजा ने क्षत्रिय धर्म का कुछ देर के लिए त्याग करके वैश्य धर्म को अपनाया और उसने खेती करना शुरू किया। तो राजा भी जब जनता को दुखी देखे, तो जनता को दुखी देख करके उसके दुख को दूर करने के लिए राजा को भी उपाय करना चाहिए। ये सभी राजाओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को इस पंक्ति से सीख लेनी चाहिए कि पीड़ित अकाल से प्रजा देख, अकाल से पीड़ित प्रजा को देख करके राजा हो गया किसान जहां,
जहां राजा जनक स्वयं किसान का रूप धारण कर लेते हैं, किस भांति वहां का हो वर्णन, यानी जनकपुरी का वर्णन किस भांति करूं, अर्थात वहां का वर्णन तो मेरी वाणी के परे है। कहा क्यों? का प्रकटी शोभा की खान, जहां जहां शोभा की खान स्वयं सीता जी पैदा हुई, ऐसी उस जनक नगरी का वर्णन मैं कहां तक करूं। अर्थात मैं जनकपुरी का अधिक वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, ऐसा राधे श्याम जी ने कहा। आज की यह कथा यहीं पर संपन्न होती है। अब मैं शांति पाठ करता हूं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनाएंगे, जितना ही सुनाएंगे उतना ही आनंद आएगा, फिर बंद होने का नाम नहीं लेगी। अब आपको जाना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। आवाज नहीं आ रही निर्जानंद जी। सीता माता की जय। पावन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। आदि शक्ति जगत जननी राजराजेश्वरी मां विंध्यवासिनी की जय। माता पार्वती की जय। अपने अपने गुरुओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आज की आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ शंभो। गम्यताम पुनर्दर्शनाय। जो साधकगण फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, एडवोकेट